हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम शोल्डर टू बॉटम कली वाला सूट बनाना सीखेंगे। इसके लिए देखिए, सबसे पहले पेपर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे हमारे पास डबल कपड़ा है, 2 फोल्ड कर लिए। ठीक है, ये पूरे फैब्रिक की को अपन जितना भी अपने पास फैब्रिक होता है उसको हमने एक फ़ोल्ड किया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको एक और फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये मैं कलियाँ निकालना बता रही हूँ कि अपन कलियाँ किस तरीके से निकालते हैं। और फिर से जैसे अब हमारे पास 4 पीसेस हो गए हैं, अब इसको हम और फोल्ड करते जाते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट होती है या जितना हम कर सकते हैं फोल्ड हमने करा, इसको एक और फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने हो गए हैं, 16 कलियां हो गई हैं, मतलब कि 16 पीसेस हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, फोल्ड इतने अपने कर लिए, 8 फोल्ड करिए तो 16 कलियां हो गई। ठीक है, तो कली जितनी होती हैं राउंड वेस्ट में हम कली से भाग दे देते हैं। ठीक है, इस आपको शोल्डर से बॉटम बनाना है या वेस्ट टू बॉटम बनाना है, ऊपर जैसे बॉडी लगेगी वेस्ट से, तो भी हमको यही काम करना रहता है। लेंथ बस कम हो जाएगी, लेकिन वेस्ट में आप 16 से जितनी कलियां रहती हैं उससे हम भाग दे देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने ½ इंच जो सेंटर लाइन खींच ली है और उसके बाद फिर आधा इंच छोड़ करके चेस्ट, वेस्ट और हिप की लाइन लगाई है। ठीक है, अब इसको हमने जैसे भाग दिया तो जितना भी सपोज 2.1 आया। ठीक है, तो सेंटर से दोनों साइड 2.1 मतलब 2.1 है यदि, तो 1.5 1.5 अपन दोनों साइड ले लेंगे। थोड़ा सा 1/4 इंच स्टिचिंग मार्जिन, या आधा इंच आप लेते हो तो आधा इंच। ठीक है, वेस्ट तक हमको बिल्कुल सीधे स्ट्रेट जाना है और नीचे वाले घेर से ऐसी स्लांट में हमें मिल जाना है। ठीक है, जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ इस तरीके से आप, तो ये क्या होती हैं, हमारी कलियाँ निकल जाती हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो हमने 1/4 आधा इंच हमने मार्जिन लिया था ना, वो शो कर रहा है। ठीक है, अब नीचे के जो 4 पीसेस हैं ये हमें कट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हम सूट लेते हैं तो साइड में हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं लूज टाइट करने के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, वो छोड़ देंगे। सबसे पहले तो मैंने लेंथ कट कर ली और उसके बाद ये साइड की कलियां मैं कट कर रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे के 4 पीसेस अलग कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी मार्किंग थी ना ऊपर की तरफ राउंड वेस्ट में, उस पर हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि वहाँ से हमें फिटिंग देनी है। ये देखिए इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी साइड में रखते हैं। अब ये जो जितनी भी कलियां बची हुई हैं, इनका जो सेकंड वाला साइड है वो भी हम कट कर देते हैं। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिए, जितना आप मार्जिन लेते हो उतना आप स्टिचिंग में दबा दीजिए, नहीं तो पता चले 16 की जगह 18 कलियां बन जाएं। ठीक है, अब देखिए इनको जमाना किस तरीके से है। ये जो 2 बड़े वाले पीसेस हैं उनको हमें एक तरफ रखना है और इनको भी एक तरफ रखना है। ठीक है, ध्यान रहिएगा स्ट्रेट वाला हिस्सा कॉर्नर साइड रहे और जो स्लांटिंग वाला हिस्सा है वो उनके बीच में कलियाँ जुड़ेंगी। ठीक है, अब ये जो 4 पीसेस तो हमारे अलग अलग हो गए। अब बाकी की जितने भी कलियाँ हैं इनको हमें बीच में जोड़ना है। ठीक है, जोड़ करके ये फ्रंट वाला पार्ट तैयार कर लेंगे और फिर बैक वाला पार्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये सारी कलियों को जोड़ना आपको ऊपर से ही है, बॉटम टू टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड जोड़ेंगी कलियाँ सारी। सेम ऐसे ही अपन बैक साइड में भी कर लो, उसकी भी ये सारी कलियाँ जोड़ करके जैसे आप फैब्रिक में करोगे तो सारी कलियाँ पहले आप जॉइंट कर लोगे और उसके बाद फिर आपके पास 2 पार्ट हो जाएंगे, फ्रंट और बैक। फिर दोनों में आपको क्या करना है, सूट की ड्राफ्टिंग कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट तक तो बिल्कुल स्ट्रेट जुड़ा हुआ है, तो बस ये देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक दोनों ड्राफ्टिंग कर लिया है कलियाँ जोड़ने के बाद। ठीक है, और जैसे सूट अपन बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। अब देखिए इसमें मुझे क्या करना है, थोड़ा सा पैच वर्क करना है, बॉर्डर प्लेसमेंट देनी है, तो इस तरीके से मैंने कुछ पैच वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बॉर्डर कट कर लिए, इस तरीके से इसमें बॉर्डर की प्लेसमेंट हो जाएगी। चलिए इसको बनाते हैं।